किसी के कान लगाना है कि उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं पेपर। इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकते हैं, अनावश्यक डिस्कशन से, चर्चा से बचें, उसके बहुत सोच समझ करके उठाना है। देखिए पिछली क्लास में जैसे हमने पिछली क्लास में भी बात हमने की पिछली बार की फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करके रखना होता है ना, और उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है, लगभग उसी प्रकार की कुछ बात हम अब फर्स्ट पेपर या कंपलसरी वाला पेपर जब आप कर चुके होते हैं ना, उसके बाद हम बात करना चाहते हैं। देखिए जैसे ही ना हम फर्स्ट पेपर या जीके वाला पेपर करके बाहर निकलें, वैसे ही हमको कुछ बातें दिमाग में रखनी है। अगर हमें अच्छा परिणाम लेना है, अगर हमें सिलेक्शन वाला परिणाम लेना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो हमको कुछ बातें ज़रूर से ध्यान रखनी है। पढ़ाई करनी थी जो कर ली है, या जितना हमने माइंड सेटअप हमने सिलेबस या पाठ्यक्रम को करना था वो हमने कर लिया है। एक अब इसमें पहली शुरुआत में ये कि जैसे ही पेपर दे करके आ रहे हैं ना, नहीं ध्यान रखना है, नहीं पूछना है, नहीं किसी के कान लगाना है कि उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं पेपर में, मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, ये किसी को नहीं बताना है। और उसमें कितने गलत हो सकते हैं, इतने गलत हो सकते हैं, इजी आया, टफ आया, जैसा भी है, ये सब निर्णय अंतिम रूप से ये 15-20 दिन के बाद या की आने के बाद होगा। ये उसके बाद पता लगेगा कि हाँ इतना तो ये, क्योंकि 15-20 दिन तक या की आने तक तो सभी के 50-55 के आसपास क्वेश्चंस ये इसमें रहेंगे। ऐसा लगेगा कि हाँ सबके 75 क्वेश्चंस में से 50-55 क्वेश्चंस के लगभग सही बन रहे हैं काटने के बाद या माइनस करने के बाद, नेगेटिव करने के बाद। लेकिन वास्तविकता में वो आखिरकार की आने के बाद, उसके बाद ही सही जो तस्वीर है सामने आएगी कि 35 से लेकर के 40 तक, 45 तक, हद से 2-4 क्वेश्चन और मान लीजिए, मेरिट लगभग उसके आसपास ही जाने वाली है। ठीक है ना, तो विचार करना ही नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये वाली बात भी आपको जब आप ऑप्शनल का पेपर, ज्योग्राफी का पेपर या जो भी पेपर आपका बाद में होने वाला है ऑप्शनल का पेपर जब दे करके हटे ना, उसके बाद ये निर्णय लेना है। उस दिन जिस दिन आप पेपर दे करके आ जाएं, पेपर दे करके आ करके और फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन करना है। उस दिन दोनों पेपर लेकर के बैठ जाने हैं कि क्या कितने अटेम्प्ट किए थे, कितना क्या है, क्वेश्चंस मिलान कीजिए, जहां से अच्छे स्तर पर की मिल सकती है वहां से की, अन्यथा ये पीएससी स्वयं ही कुछ टाइम के बाद की जारी कर देगी। इसलिए बिना बात में आप ये जब पेपर पहला पेपर दे करके आ जाएं, बिल्कुल रोल करके उसको पैक करके रख दीजिए जब तक आपका ऑप्शनल नेक्स्ट डे या और एक आध दिन के बाद हो सकता है। ऑप्शनल पेपर से जब आप फ्री हो जाएं, उसके बाद ही उस पर विचार करना है। ठीक है ना। अब रही बात ये कि एग्जाम हॉल में आपको ऑप्शनल पेपर, ज्योग्राफी जैसा पेपर कब किस तरीके से अटेंड करना है, किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। देखिए इसमें 2 तरीके हैं, है ना, 2 प्रकार की बातें आपके सामने आएंगी एग्जाम हॉल में। नंबर 1 बात, पहली बात तो क्या, या तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस हार्ड या टफ होंगे या क्वेश्चंस इजी होंगे। ये निर्णय कौन करेगा? ये निर्णय हम करेंगे। हम जैसे विद्यार्थी जो वहाँ पर बैठ करके पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं वही निर्णय करेंगे, क्योंकि बाहर निर्णय आपसे, बाहर वाला कोई आपको बताने नहीं जा रहा है। ठीक है ना। उस दौरान तो इंस्टेंट आप ये तय कर लीजिए, क्योंकि आप तैयारी करने वाले लोगों में से एक हैं, अच्छी तैयारी करने वाले लोगों में से हैं। इसलिए पेपर अगर क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन पेपर टफ है। अगर क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं तो इसका मतलब पेपर नॉर्मल है, इजी है। अब इजी के भी 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हमारी तैयारी बेहतरीन है या हमारा सामान्य प्रकार की तैयारी होने के बावजूद भी हमको पेपर इजी लग रहा है। ठीक है ना। तो 2 सिचुएशन हो गई हमारे सामने, या तो पेपर हार्ड है, टफ है, या पेपर इजी है। अगर पेपर इजी है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पहले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आप कर लेना, उसके बाद जब आप सेकंड अटेम्प्ट में पहुंचे ना, सेकंड अटेम्प्ट में पहुंचने के साथ ही क्या ध्यान रख लेना है कि उसमें जो आपने 70-80% सही ऑप्शन लगने वाले प्रश्नों को जो छोड़ दिया था ना, उन प्रश्नों पर आप क्या करिए, उन प्रश्नों पर न आप ये वापस से विचार करके और उनको आप अटेम्प्ट करिए, उसका साहस कर सकते हैं। अगर आपको पेपर इजी लग रहा है उस दौरान
70-80% तक ऑप्शन सही लगने वाले प्रश्नों पर आप ये विवेकपूर्ण निर्णय, इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकते हैं कि अगर मैं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो उसमें से एक क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो बाकी 3 का कंपनसेट कर लेगा, 3 की क्षतिपूर्ति कर लेगा, क्योंकि 1/3 आपका नंबर कटते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में तो आप इस तरीके का इंटेलिजेंट डिसीजन लेकर के ऐसे क्वेश्चंस को आप सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिनको लेकर के आप ये आश्वस्त हैं कि ये 70-80% तक ये ऑप्शंस आपको सही की ओर लेके जा रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपने हार्ड या टफ पेपर का आकलन किया, उस समय आप विशेष सावधानी रखिए। सावधानी ये रखनी है तो उस समय जो 50-60% तक के ऑप्शन आप ये ध्यान में रखिए कि वो क्वेश्चंस जो है ना वो आपके गलत होने की संभावना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आसान होते न तो आप इतना इजी वे में नहीं पकड़ पाते, इतना इजी वे में नहीं पकड़ पाते। ठीक है ना। मतलब ये है कि ये जैसे ही आपको लग रहा है कि 50-60% तक आपको ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो उन सही लगने वाले ऑप्शंस में से आप तुरंत आप ऐसे से थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे बढ़िए, क्योंकि वो गलत होने की संभावना है। अगर आसान होता तो आप उसको पकड़ लेते न, चूंकि पेपर में आपको सामान्य प्रश्न ही पकड़ने जी नहीं महसूस हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में आप उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप बिल्कुल अच्छे से सावधानी पूर्वक आप उनसे परहेज करते हुए, जहां आपको ये कंफर्म लगे कि लगभग या आप 4 क्वेश्चंस तो ऐसा कर रहे हैं जिनमें से एक तो कम से कम सही होगा ही होगा, तो ऐसी स्थिति में आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अन्यथा ऐसे प्रश्नों पर रिस्क बहुत सोच समझ करके उठाना है। कोशिश करिए कि आप नेगेटिव से बचें, ऐसे से परहेज करें। तो ये आपका दिमाग, आपको अपने आप में दिमाग में ये बात रखनी है। ठीक है ना। तो आपसे ये निवेदन है कि आप ऑप्शनल तक, जब तक आपका ऑप्शनल पेपर नहीं हो जाए उस समय तक आप पूरी तरीके से अपने आप को अनावश्यक डिस्कशन से, चर्चा से बचें, परहेज करें। ठीक है ना। इसको आप इसी प्रकार से ध्यान करके रखिएगा। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम।